ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः प्रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब योगी विशेषणों की अनभिज्ञता रखता है तो समता पैदा होती है, और यदि विशेषज्ञता रखता है तो राग द्वेष पैदा होता है। इसलिए वस्तु सामान्य को जानने वाला योगी राग द्वेष को प्राप्त छोड़ करके समता में अडिग रहता है एवं कर्मबंध से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि योगी पर में क्यों रमण नहीं करता? आखिरकार वह आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता? जैसे आप अपने घर को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहते, आप अपनों से दूर नहीं जाना चाहते, वैसे योगी भी आत्मा को क्या मानता है, आत्मा से दूर क्यों नहीं जाना चाहता है, उसके बारे में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी 45 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। आखिरकार वह योगी आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता? परः परस्ततो दुःखो मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतीव महात्मानस तन्निमित्तं कृतोद्यमः। परः ततो दुःखो आत्मा आत्मायु तथा सुखम अतीव महात्मानः तन्निमित्तं कृतोद्यमः। परः दूसरा दूसरा ही है, ततो दुःखम इसलिए उससे दुख है, और आत्मा 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 ही है, ये तथा सुखम इसलिए उसे सुख होता है। अतीव इसलिए महात्माओं ने तन्निमित्तमम आत्मा के लिए ही कृत उद्यम किया है, अर्थात आत्मा को ही पाने का पूर्ण प्रयास किया है। क्या कहा जा रहा? दूसरा दूसरा ही है, अपना अपना ही है। दूसरा दूसरा है, उससे दुख मिलता है, अपना अपना है, उससे सुख मिलता है। इसलिए महान आत्माओं ने हमेशा आत्मा के लिए, अपने के लिए ही उद्यम किया है। जिससे ग्रस्त होता है वह अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, दूसरों के लिए करे भी नहीं भी करे, लेकिन पूरा प्रयास अपने परिवार के लिए करता है, अपनों के लिए करता, अपने के लिए करता है, क्योंकि उसे पता है सुख अपने में है, दूसरे से सुख मिलने वाला नहीं है। अब मिले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन गृहस्थ सोचता तो अपनों को देंगे तो अपना बुढ़ापे में अन्य जगह सहारा देंगे, सुख देंगे, लेकिन पराये को नहीं देता। उसी प्रकार से यहाँ पर महान आत्माएं साधु परमेष्टि ये समझते हैं पर है जिसमें दुख है। शरीर आदि जो कुछ ही पर हैं ये पर हैं, इससे दुख है। आत्मा आत्मा अपना है, इससे सुख है। इसलिए वह हमेशा पूरा प्रयास आत्मा के लिए करते हैं। जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी भाव करते हैं, जो भी वचनों का उपयोग करते हैं, वह सब आत्मा की प्रगति के लिए ही करते हैं।
सिर्फ आत्मा 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 के अलावा और कुछ नहीं, और किसी के प्रति उनका कोई रुझान नहीं, कोई उसमें लीनता नहीं, कोई विशेष परिणति नहीं। दूसरा ही है ये नियम, ये नीति है कि अपना अपना ही होता है, वह सुख का कारण होता है, पराया पराया ही होता है और दुख का कारण होता है। इसलिए विज्ञ योगी इस रहस्य को समझते हैं, इसलिए वह दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करना चाहते, अन्य जगह रमण नहीं करना चाहते, वो अपने में ही रहना चाहते। क्योंकि भगवान अपना कहाँ है, आत्मा भगवान कहाँ है, अंदर ही विद्यमान है। तेरा प्रभु तेरे अंदर, बाहर नैना क्या खोले। तेरा प्रभु तेरे अंदर, बाहर क्या नैना खोले। हंसा बैठा मानसरोवर, ताल तलैया क्या डोले। हंस कहाँ मिलेगा, मानसरोवर में। छोटे छोटे तालाब कुएं आदि इनमें मिलने वाला नहीं है। हंस कहाँ रहता है, मानसरोवर में रहता है। इसे ताल तलैया में खोजने से मिलने वाला नहीं है, हंस तो मानसरोवर मिलेगा। ऐसे बाहर कहीं खोज रहा है, आत्मा मिल जाएगा। आत्मा रूपी हंस बाहर नहीं मिलेगा, आत्मा रूपी हंस तो अंदर के सरोवर में मिलेगा, आत्मा में डूबने से मिलेगा। इसलिए बाहर खोजने का प्रयास मत करो, बाहर कहीं आपके लिए आत्मा मिलने वाली नहीं है। आत्मा कहाँ है, अंदर है। इसलिए अंदर ही रमने का प्रयास करता है, अंदर ही लीन होने का प्रयास करता है। बाहर शरीर आदि पर पदार्थों में आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सो संवेद आत्मा है। आत्मा का संवेदन स्वयं में आत्मा के द्वारा आत्मा के अंदर ही होता है। इसलिए योगी लोग बाहर ना जा कर के आत्मा में ही रमण करना चाहते, आत्मा में ही रहना चाहते हैं। जैसे एक गृहस्थ को अपने घर में जो सुकून मिलता है, वह मेहमानी कर ले, कुछ भी कर ले, कहीं घूम ले, वो सुकून नहीं मिलता जो बाद में आकर के अपने घर में सुकून मिलता है, क्योंकि अपना अपना ही है, पराया पराया ही है। ऐसे योगी दुनिया में कहीं भी चला जाए, उन्हें बाद में अपना घर ही अच्छा, मतलब आत्मा ही अच्छी लगती है। हमेशा वह आत्मा से बाहर नहीं आना चाहते। योगी अपने आप में लीन रहते हैं, समझ गए ना। अपना घर कहाँ है, अरे वाह। हम अपने ही पता अपने जेब में लिए घूमते हैं और दुनिया से पूछते हैं कोई मेरे घर का पता बता दे, मुझे घर की तलाश है। अपना ही पता अपने जेब में लिए घूमते हैं और दुनिया से पूछते हैं मेरे घर का पता बता दो, मुझे मेरे घर की तलाश है। तो आप अपना ही पता अपने ही जेब में लिए हो, मतलब आत्मा का परिचय आत्मा से ही प्राप्त होना है, आत्मा ही भान होना है उसमें, और कहीं तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया में खोजने का प्रयास कर रहे, दुनिया में मिलेगा, दुनिया में मिलेगा, शास्त्र में मिलेगा, ग्रंथ में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। आत्मा कहीं नहीं मिलने वाला। आत्मा कहाँ मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। वो उदाहरण याद करो, एक अम्मा जी की सुई खो गई थी। हाँ, कहाँ खोज रही थी वो, जहाँ खोई थी वहाँ खोज रही थी, पर वहाँ पर अंधेरा था, मिल नहीं रही थी। तो एक समझदार व्यक्ति निकला, उसने कहा अम्मा जी क्या ढूंढ रहे, सुई खोज रहे। कहाँ, बोले यहाँ पर। बोले अंधेरे में नहीं, उजाले में खोजो। तो वो उजाले में जाकर खोजने लगी। जब उजाले में खोजने लगी तो एक सज्जन निकला, उसने कहा अम्मा जी क्या खोज रहे हो। बोले सुई। बोले सुई कहाँ गिरी थी। बोले वहाँ पर। तो बोले यहाँ क्यों खोज रहे हो, वहाँ पर खोजो। वह कहता है एक आदमी आया था, बोले यहाँ उजाले में खोजो। एक कहता है जहाँ गिरी वहाँ खोजो, मैं कहाँ खोजूँ। एक कहता है अंदर खोजो आत्मा को, ये कहता है देवशास्त्र पर श्रद्धा रखो आत्मा मिलेगी, मंदिर जाओ आत्मा मिलेगी, शास्त्र पढ़ो गुरु के पास जाओ आत्मा मिलेगी। और एक कह रहे बाहर कहीं नहीं, आत्मा अंदर है, तो क्या करें। तो तीसरे ने उपाय बताया, एक काम करो, जहाँ सुई खोई वहाँ उजाला ले जाओ। खोजना तो उजाले में है, पर जहाँ खोई है वहाँ खोजना है। ना उजाले में खोजना है और ना अंधेरे में खोजना है, जहाँ गिरी है वहाँ पर उजाला करो और खोजो। ऐसे ही इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु उजाला हैं, उन्हें अपने पास अंदर लेके जाओ। अंदर की सुई आत्मा आपको खोई वो मिल जाएगी।
ना गुरु में मिलने वाली, ना शास्त्र मिलने वाली, ना मंदिर में मिलने वाली है, और न तीर्थ क्षेत्र पर आत्मा मिलने वाली है। वो तो उजाला मात्र है। उनकी उजाले में आप अंदर ही आत्मा को झांको, अंदर ही आत्मा आपको प्राप्त होने वाली है। बाहर तो मात्र निमित्त हैं। गुरु महाराज तो, मंदिर तो, शास्त्र तो प्रकाश देने वाले हैं। हम आंखें खोल करके अपनी आत्मा में डूबेंगे तो हमें आत्मा प्राप्त होने वाली है। इसलिए उस आत्मा का उपाय कहाँ मिलेगा? खोजने का अंदर ही, अंदर डूबने से प्राप्त होगा। इसीलिए योगी लोग अंदर ही डूबे रहते हैं। ये शास्त्र स्वाध्याय करना अच्छी चीज है, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, ये सब प्रकाश है। लेकिन खोजना क्या है? प्रकाश नहीं, हमें आत्मा खोजना है। और आत्मा कहाँ मिलेगी? अंदर मिलेगी। प्रकाश किसका मिलेगा? देव शास्त्र गुरु का। वही सम्यक दर्शन का प्रकाश, सम्यक ज्ञान का प्रकाश। आचार्य कहते हैं ज्ञान तैरना, ध्यान डूबना है, अब तो डूबो। क्या है? ज्ञान तैरना, ध्यान डूबना है, अब तो डूबो। जो आप स्वाध्याय कर रहे हो ना, ये सब समुद्र में तैरने जैसा है। तैरने से क्या होगा? आपको समुद्र दिखाई देगा, आसमान दिखाई देगा, हरियाली दिखाई देगी, अच्छा लगेगा। लेकिन रत्न कब मिलेंगे? जब डूबना पड़ेगा, डूबेंगे तब। समझे? ऐसी आत्मा कब मिलेगी? जब डूबेंगे। तो तैरना क्या है? ज्ञान है। और डूबना ध्यान है। आत्मा कब मिलेगी? ध्यान करने से आत्मा प्राप्त होगी। ज्ञान तो किया, बिना तैरे डूबना भी नहीं होता। ज्ञान तो करेंगे, फिर ज्ञान के बाद फिर डूबेंगे अर्थात ध्यान में जाएंगे, तभी आत्मा उपलब्ध होगी। मात्र ज्ञान से आत्मा प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान के बाद ध्यान से मिलेगी। जैसे कि मात्र तैरने से रत्न नहीं मिलेंगे, तैरने के बाद डूबना पड़ेगा, तब जाकर के अंदर रत्न मिलेंगे। वैसे ही पहले स्वाध्याय आदि करो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर आत्मा में डूब जाओ, ध्यान करो, तभी तुम्हें रत्नत्रय प्राप्त होगा, आत्मा रूपी रत्न प्राप्त। ये तरीका है। समझ आ रहा ना? जिसको तैरना नहीं आता वो डूबने की जोखिम ना उठाए, वरना डूब ही जाएगा। रत्न तो क्या स्वयं खो जाएगा। इसलिए अज्ञान दशा में काम मत करो, मिथ्यात्व के साथ काम मत करो, बल्कि ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके, तैरना सीख करके फिर जा करके अंदर डूबो। अच्छे से स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करो, भेद विज्ञान प्राप्त करो, फिर उसके बाद जा करके फिर ध्यान में डूबने का प्रयास करो। वरना ऐसा होगा, जो कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं, देवशास्त्र गुरु की पूजन अर्चना आदि नहीं करते हैं, वो ध्यान करने बैठ जाते हैं। एक जगह की बात, एक सज्जन थे, हम वहाँ चातुर्मास कर रहे थे, प्रवचन चलता था मंदिर के भीतर। वो सज्जन आते थे और सीधे भगवान के सामने बैठ जाते थे, उनको नमस्कार नहीं करते थे और बैठ करके ध्यान करने लगते थे। कभी ऐसा नहीं देखा कोई ऐसे कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसे आके बैठ जाते थे। हमें देखते देखते बहुत दिन हो गया। समझ आ रहा? हमने भी उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं कहा, और बैठे रहते थे। वो पूरे प्रवचन में भगवान के सामने आंख बंद करके बैठे रहते थे। हमें तो नमस्कार करते थे वो, पर भगवान को नहीं करते थे। हमने उनसे एक दिन पूछ ही लिया, हमने कहा आप भगवान के सामने ध्यान करते हैं? बोले नहीं, मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आत्मा का ध्यान करते हो, लेकिन आप भगवान को नमस्कार नहीं करते। बोले भगवान तो अपने अंदर है, ये तो मत प्रतीक है भगवान। फिर भगवान के सामने क्यों बैठते? ध्यान लग जाता है। मैंने कहा निमित्त तो है ना, हाँ निमित्त है, पर भगवान क्यों नहीं? मैं तो अपने अंदर के भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैंने कहा भाई अंदर के भगवान देखते कैसे हो? सामने के भगवान से देखते हो, तो वो आपके कुछ उपकारी हैं कि नहीं है? हैं तो उपकार दृष्टि से नमस्कार नहीं कर सकते क्या आप उनको? नहीं नहीं, वो तो पाषाण के। किसके हैं? और यदि माने जैन दर्शन में एक इंद्री मान सकते अपन। उन्होंने ये कहा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप यदि ऐसे मानते हो। नहीं नहीं, आपको तो भगवान मानता हूँ। बोले आपको भगवान मानता हूँ, आप जीवित भगवान है, पर इनको कैसे नमस्कार करूँ? बुथड़े भगवान है। हमने कही बताओ,
आपके माता पिता के प्रति आपकी आस्था श्रद्धा है? बोल बिल्कुल। उनके पैर छूता, बिल्कुल छूता हूँ। हमने कहा अन्य जो लोग होते हैं उनके, आपके पिता के बराबर मैं नहीं छूता। क्यों? आपके माता पिता हड्डी मांस के नहीं है क्या? हड्डी मांस के नहीं है क्या? शरीर किसका बना हुआ है? हड्डी मांस का। अन्य लोगों का भी हड्डी मांस का। ये भी पत्थर और अन्य भी पत्थर है, पर उसको पैर क्यों छूते हो? उपकारी हैं, मेरे माता पिता हैं। हमने कहा ऐसे ये भी उपकारी हैं, ये हमारे परम पिता हैं। समझ आ रहा है आपको? हमने कहा शास्त्र को नमस्कार करते हो? करता हूँ। हमने कहा शास्त्र तो जड़ हैं, अक्षर हैं, उनको नमस्कार क्यों करते हो? जब आप ये कह रहे हो एक इंद्रिय हैं, ये तो एक इंद्रिय फिर भी निश्चय नय से सभ्य शुद्ध और शुद्ध नया, ये भी शुद्ध नय से शुद्ध हैं, एक इंद्रिय भी शुद्ध है निश्चय नय से। कथनचन उनको नमस्कार करना फिर भी ठीक है, लेकिन जड़ कहाँ से शुद्ध हो गया? उसको कैसे नमस्कार करोगे? उस दिन से उनकी इतनी शक्ति, इतनी भक्ति जागी कि बिना अभिषेक के नहीं रहे। भगवान का अभिषेक करते थे, पूजन करते थे। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा ध्यान करने बैठ जाते लोग, बिना प्रकाश के बैठ गए। तो ऐसे ध्यान से काम नहीं होगा, पहले प्रकाश अंदर प्रकट करो। ऐसे तो बहुत सारे लोग ध्यान करते, बहुत सारे ध्यान करते। और आजकल तो इतना मेडिटेशन चल गया है और मोटिवेशन चल गया, इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन वो सब किसके लिए है? बाहर के लिए, मात्र शरीर के सुधार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। और जो रिद्धि मंत्र हैं वह सर्वोषध रिद्धि वाले हैं, है ना, मना पर्याय ज्ञान वाले रिद्धि वाले हैं और बोधित बुद्धि वाले हैं। उनसे बुद्धि भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, कर्म की नजरा भी होगी और मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। समझ आ रहा है? जो आप लोग 4 महीने करते आए, आज उसके रूप में क्या है? 1:30 बजे से क्या है? विधान है। कम से कम जो व्यक्ति उसमें नहीं आ पाए, इसमें जाप में, तो कम से कम एक दिन विधान जरूर कर लेना। 64 रिद्धि का पूरा अर्घ्य तो चढ़ा लेना। यदि आप लोगों को शुद्ध वस्त्र मिल जाए तो आ सकते हो। समझ आ रहा है ना? दूर से भी आओ तो भी आ सकते हो, पास से आओ तो भी आ सकते हो। आज तो कम से कम चूकना नहीं। तो क्या कह रहा था? ये जो आत्मा है वह कहाँ मिलने वाली है? अंदर मिलने वाली, पर प्रकाश में मिलेगी। और प्रकाश किनका चाहिए? देव शास्त्र गुरु का प्रकाश चाहिए। कुछ लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना तो करते हैं पर ध्यान नहीं करना चाहते, आत्मा के बारे में सोचना नहीं चाहते, आत्मा के बारे में विचार नहीं करना चाहते। वो भी गलत है। स्वाध्याय भी जरूरी है, तो पूजन भी जरूरी है, दान भी जरूरी, तो ध्यान भी जरूरी है। ध्यान भी करना चाहिए, आत्मा के बारे में 10 मिनट बैठ करके चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा कि जो व्यक्ति ऐसा चिंतन नहीं करता उसकी मति भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कौन सा चिंतन? को हम की देगुणो कुतो किम प्राप्या किम निमित्तिकः इत्तोहम प्रत्योहम नो चेदस्थाने ही मतिर्भवेत्। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कहाँ जाना है, इस प्रकार का कोई चिंतन नहीं करता तो समझो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। अंत समय वो भोजन मांगता है, भजन नहीं करता। अंत समय वह दुनिया भर की बातें करता है, नमो कर्म नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उसने जीवन में कभी चिंतन ही नहीं किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, आदि आदि। इसलिए कम से कम 10-5 मिनट बैठ करके भगवान के सामने एकांत स्थान पर चिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं आत्माओं के शरीर हूँ। ये सारे जो हमारे परिजन हैं, जो भी कुटुंबी हैं, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे, इनके प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, क्या करूँ, अपने प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ें चिंतन का विषय बनाना चाहिए। तभी आप लोग पर को पर और स्व को स्वर के रूप में जान पाओगे। वरना राग देश में लगे रहोगे, यही हमारा, यही पराया। जैसे बच्चे होते ना, ये हमारा घर, ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारा रुपया, ये हमारा रुपया, ये हमारी मम्मी, ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारे कपड़े, ये हमारे कपड़े, ये तुम्हारा बैग, ये हमारा बैग। ये बच्चे हैं, पर में द्वैत करते हैं। अपना तो अपना नहीं है वो,
पर में ही दो भेद करते हैं, पराया ही, ये तुम्हारा ये हमारा। शरीर भी पराया, वस्त्र भी पराए, मकान भी पराए, तो ये हमारा ये तुम्हारा, ऐसा करता है पर में। ऐसे तुम लोग पर में दो भेद कर रहे हो। नहीं, सौ और पर के भेद को जानो। पर ये पर मेरा है, ये पर तुम्हारा है, ऐसा करने सुपर नहीं बनोगे, बल्कि ये 100 है वो पर है, ऐसा चिंतन करो, तभी सुपर बनोगे। 100 और पर के भेद को जानने की आवश्यकता है। तो कह रहे अपना अपना ही है जिससे सुख होता है, और पराया पराया ही है जिससे दुख होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है परद्रव्यों में अनुराग करने से होने वाला दोष क्या है। यदि हम परद्रव्य से राग रख लें तो क्या दिक्कत है। हम आत्मा का भी ध्यान करते रहें और परद्रव्य से भी राग बनाए रहें, शरीर आदि से पर पदार्थों से राग बनाए, तो हमारा नुकसान क्या है, उसमें दोष क्या उत्पन्न होगा। तो कहते हैं 46 नंबर के श्लोक में, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुञ्चति। सीधी सी बात है, जिसका अभिनंदन करोगे वो बार बार आएगा, और जिसका तिरस्कार करोगे दोबारा नहीं आएगा। यह अविद्वान पुद्गल द्रव्यम अभिनंदति तस्य जंतो तत् चतुर्गतिषु समीप्यम जातु न मुंचति। यह माने जो अविद्वान है, अविद्वान है मतलब अज्ञानी जीव है, या हे उपाधि के स्वरूप को नहीं समझने वाला जीव है। पुद्गल द्रव्यम, शरीर आदि पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, अभिनंदति अपने आत्मा रूप मानता है, तथा अपने आत्मा के रूप में मानता है। तस्य जंतु, उस जीव के साथ, तत् वह चतुर्गतिषु, नरक आदि 4 गतियों में, वह पुद्गल द्रव्य सामीप्यम जातु न मुंचति, अपना संबंध नहीं छोड़ता। अर्थात भव भव में वह पुद्गल द्रव्य जीव के साथ बंधा ही रहता है। पर द्रव्य से राग करने का ये परिणाम है, वह कभी आपसे छूट नहीं सकता, इसलिए आप कभी मुक्त हो नहीं सकते, सुखी कभी हो नहीं सकते। पर द्रव्य से राग रखने वाला कभी पुद्गल द्रव्य की चपेट से बच नहीं सकता, और नहीं बचेगा तो जहाँ भी जाएगा वहाँ दुख उठाएगा, ये निश्चित है। समझ आ रहा है। जिसका आदर करोगे वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप लोग कभी गांव के बाहर निकल के देखना, और एक छोटे से नाई के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को ऐसा करके देखना, आपके पीछे पड़ जाएगा, और जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ जाएगा, और आकर के मुंह में लगेगा, आपके कपड़े पकड़ेगा। बोलो ना भाई, करता कि नहीं करता? आता है। फटकारोगे, फें फें भौंकेगा, क्योंकि आपने लिफ्ट दे दी इसको। क्या कर दी? वो आपको नहीं छोड़ेगा साथ, बड़ी मुश्किल से साथ छोड़ता है। इसी प्रकार से ये पुद्गल द्रव्य है, एक बार इनका अभिनंदन कर दो, इन्हें चाहे लो, फिर ये आपके पीछे पड़ जाते हैं। भव भव में ये आपका साथ नहीं छोड़ते। समझ आ रहा ना? हाँ, ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है। और इनको एकदम नेग्लेक्ट करो तो परेशान करते हैं, शरीर को एकदम कष्ट दो परेशान करते हैं। जैसे कुत्ता जो होता है उसको लाड़ प्यार तो मुंह चाटने लगता है, और फटका दो तो भौंकने लगता है। बड़ी आफत है। इसे शुरू से नॉर्मल रखो, उसे इतना प्रोत्साहन मत दो कि मुंह चाटे, और इतनी नौबत ना कि फटकारना पड़े उसको, अपने आप शांत चला जाए। इसी प्रकार से शरीर को इतना आदतन मत बनाओ कि रोज़ सेवा मांगे आपकी। आप कुछ भी करो, पहले सेवा करो, फिर पहले सेवा करो, फिर पहले भोजन दो, सेवा करो, फिर काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आपको उपवास ही ना करने दे, भौंकने लगे, आपको एकासन ना करने दे, परेशान करने लगे, तो क्या करो, उसको लिमिट में रखो। किसको? पुद्गल को, शरीर को। उससे ज़्यादा राग मत रखो,
तभी काम करेगा। आप लोग यति नाम समझते हैं, यति किन्हें बोलते? यतिराज, यति मुनिराज को यति किन्हें कहते हैं? जो ना अति करते हैं ना इति करते हैं, बीच में रहते तो यतिराज होते हैं, संयम का पालन करते हैं। न एकदम शरीर आदि पुतल को निगलेक्ट करना है, अति भी नहीं करना और इति भी नहीं करना, एकदम छोड़ना भी नहीं है। समझ आ रहा है? एकदम ग्रहण भी नहीं करना, एकदम छोड़ना भी नहीं, समय समय पर उसका काम करते रहना। किसी कवि ने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो प्रसंग में अच्छी लगती हैं, सुना दूँ आपको। जैसे हमने भाई कुत्ते का उदाहरण दिया, तो उन्होंने वही कोतली बोला उनको, कोतली माने कुत्ती, है ना, डॉक्टर साहब की मिसेस। तो उन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब नहीं समझते, हाँ, नाई की पत्नी हाँ, कन्नड़ में नाई बोलते हैं ना कुत्ते को, हाँ, तो उसकी मिसेस, है ना, हेंडती हाँ, गंडा हेंडती। हाँ, तो जो हेंडती है वो क्या है? इस शरीर को उन्होंने इस रूप में माना। उन्होंने कहा, काया काली कूतरी भजन में करे भंग, इसको टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। एक कोई कूतरी है ना, वह आपको भजन नहीं करने दे रही, बार बार भौंक रही है, तो क्या करो? थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा डाल दो, वो खाती रहेगी तो भजन करते रहो। ऐसे ही ये भूखे पेट भजन नहीं होते, है ना, पेट में इल्ली चूहा कूदने लगते हैं, समझ गए ना, हाँ, बच्चे रोने लगते हैं, है ना, तो क्या करो थोड़ा उसको भोजन दे दो। क्या कर दो? भोजन दे दो, थोड़ा सा 1 आध घंटा भोजन दे दो, फिर 23 घंटे भजन करते रहो। ऐसा करता है, लेकिन थोड़ा उसको देना पड़ेगा, पर भौंकने लगेगा, गड़बड़ करेगा वो कुत्ता, आपको भजन नहीं करने देगा, इसलिए इसको थोड़ा भोजन डाल दो, फिर बाद में आप खूब अच्छे से भजन करो, उसका पेट भर गया, वो घूमता रहेगा अपना काम। इसी प्रकार से शरीर को थोड़ा सा देना पड़ता है, वरना क्या करता है वो? भौंकने लगता है। फिर ध्यान में, सामायिक में और प्रतिक्रमण में साथ नहीं देता, इसे थोड़ा सा उसको दे दिया जाता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये काम करना पड़ता है। उस कवि की पंक्ति मुझे अच्छी लगी कि शरीर को थोड़ा बहुत दे दो और अपना काम निकालो। ऐसे नहीं 24 घंटे खिलाते ही रहो उसको, फिर तो इतना मस्त हो जाएगा कि फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप ऊपर चढ़ा बैठेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बांध भी नहीं पाओगे उसको, फिर तो शरीर कंट्रोल में नहीं होगा। हाँ, ऐसा होता है। एक संस्मरण याद आ गया इस बात पर। बेगमगंज पंचकणक की बात है। उस समय एक गजरत के समय एक हाथी थोड़ा सा बेहवल हो गया, अनकंट्रोल हो रहा था। तो सारी जगह पब्लिक थी, बहुत सारे लोग थे। अच्छे से कहते देखो ये अनकंट्रोल हो रहा है, ऐसे हमारा शरीर और मन है, इसको ज़्यादा खाना पीना दे दो ना। हाँ, इस हाथी को ज़्यादा खाने मिल गया ना, खूब गन्ना खा लिया रास्ते में इसने, तो क्या कर रहा है भाई? ताकत हो गई, इसके पावरफुल हो गया, तो क्या कर रहा है? तोड़ ताड़ करके जंजीर भाग रहा है, महाबत को भी परेशान कर रहा है। इसी प्रकार से साधु को अपने मन रूपी हाथी को, शरीर रूपी हाथी को क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत देना चाहिए। इसे ज़्यादा दे दो तो ये फिर काम नहीं करता, उधम करता है, ना तो रथ यात्रा सही ले जाता है, न श्री जी को सही ले जाता है, न कुछ करता है। यदि आप भजन में, पूजन में, यात्रा में, किसी ध्यान में यदि आप वास्तव में मन लगाना चाहते हो तो मन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, शरीर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि खान पान अनकंट्रोल हुआ तो मन अनकंट्रोल होगा, मन अनकंट्रोल होगा तो सारी क्रियाएं आपकी बिगड़ जाएंगी। इसी शरीर को उतना ही दो, ज़्यादा उसका अभिनंदन मत करो। ज़्यादा अभिनंदन करोगे तो हमेशा क्या करोगे? परेशान ही होते रहोगे। ये नियम है। ये पर्याय के कारण ही तो सारी दिक्कत हो रही है। ये पर्याय क्यों मिलती, शरीर क्यों मिलता? नाम कर्म की वजह से। किसके? नाम कर्म की परिभाषा क्या है? जो शरीर आदि का निर्माण करे वो नाम कर्म है। लेकिन एक जगह परिभाषा मिली, जो आत्मा को नमन करा दे सो नाम कर्म है। आत्मा को नमन करा दे। हाँ, आपको झुकना क्यों पड़ता है?
साधु को झुकना क्यों पड़ता है? शरीर के कारण। आप क्यों झुकते हो? नाम कर्म के कारण ही तो झुक रहे हो, और किसके कारण? ये शरीर ना होता किसी के सामने झुकने की क्या जरूरत है? झुकना माने नमन करना। यहाँ नमन क्यों करना पड़ रहा? झुकना क्यों पड़ रहा? पापी पेट का सवाल। किसका सवाल है? लोग बोलते हैं ना, पेट का सवाल है। इसलिए इस शरीर के कारण ही बंधन में पड़ना पड़ता है, अधीनता स्वीकार करना पड़ती है, नौकरी करना पड़ती है, दूसरे को नमन करना पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्या है? नाम कर्म। जो आत्मा को नवा दे सो नाम कर्म। समझ आ रहा? छोटा बड़ा कौन बनाता है? नाम कर्म से शरीर छोटा बड़ा है ना, तो नमना पड़ता कि नहीं नमना पड़ता है? इस शरीर के कारण झुकना पड़ता है, नमन करना पड़ता है, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। ये नाम कर्म कराता है। समझ आ रहा है आपको? इस शरीर से बहुत दुख होता है। ये शरीर बहुत चंचल है। तिलवारा घाट जबलपुर में चातुर्मास चल रहा था। एक पिंडरी के भाई सुदर्शन जी, वो प्रमाण सागर जी के उसमें शंका समाधान में क्वेश्चन पूछते थे। तो उस समय वो किसी परिजन को लेकर के आए होंगे, तो उनको हम संबोधन करने के लिए गए। तो उन्होंने कहा हमारे इनको संबोधन करो। मैंने संबोधन किया। उनको शरीर की प्रति बहुत आसक्ति थी। जब मैंने शरीर के दुर्गुण बताए उनको, यदि कष्ट मिल रहा तो किससे मिल रहा है? शरीर के कारण। कर्म बन रहा है तो जीवन भर जो कुछ तुमने किया किसके लिए किया? शरीर के आश्रित होकर के। दूसरे सामने जो झूठ बोली, नमन किया, किसके लिए किया? जो कुछ भी छल छलावा किया, किसके लिए? शरीर के लिए। उनको लगा, हाँ, उनको अब लगा कि शरीर छोड़ने में अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरीर को इतना ममत्व, शरीर ही सब कुछ नहीं। जिसे तुम सब कुछ मान रहे हो वही तुम्हारा दुख का कारण है। उसी से तुम्हें दुख मिल रहा है, उसी से तुम संसार में भटक रहे हो। तुम्हारी आत्मा उठ बैठ नहीं पा रही, किसके कारण? शरीर के कारण। कितना पाप किया शरीर के आश्रित होकर के। सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए लगे रहे तुम? शरीर के लिए। बोलना भाई, ये जब भाव आता है शरीर के बारे में, और शरीर में कैसा क्या क्या है, अशुचि का जब चिंतन करते हैं, उनको कराया, तब उन्हें थोड़ा लगा कि हमें संलेखना लेना चाहिए और शरीर से ममत्व भाव हटाना चाहिए। जब तक इस शरीर की व्यवस्था नहीं समझोगे, शरीर की क्या परिणति ये नहीं जानोगे, तब तक इसका अभिनंदन करते रहोगे, राग द्वेष करते रहोगे। इसका अभिनंदन छोड़ो, क्योंकि जिसका अभिनंदन होता है वह वहाँ आना चाहता है, जिसका नहीं होता वो नहीं आना चाहता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये तो पुद्गल की बात है, जीवों की भी यही परिणति है। जिस साधु के पास सामने वाले को सम्मान मिलता है, माला मंच मिल जाती है, उनके पास बार बार जाता है। हाँ, यूट्यूब में आ जाएंगे, जिनवाणी चैनल पे आ जाएंगे, पारस चैनल पर आ जाएंगे, है ना, नाम हो जाएगा, बार बार आएगा। और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर ढूंढने भी नहीं आएगा। कौन? सीधी सी बात है। जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ लोग क्यों आएंगे? क्योंकि आदमी किसका भूखा है? सम्मान का। सन्मार्ग का नहीं है। और सन्मार्ग नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। और जिसे सन्मार्ग चाहिए वो सच्चे साधु कहीं भी हों वहाँ पहुँच जाएगा। समझ गए? क्योंकि सन्मार्ग वाला प्रसिद्धि का काम ही नहीं होता, वो सिद्ध बनने की कामना रखता है। तो जहाँ जिसका अभिवादन होता है वो उसका पीछा छोड़ता नहीं है। इसलिए ज़्यादा अभिनंदन मत करो। ज़्यादा अभिनंदन करोगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पुद्गल हो, चाहे शरीर हो। ये पुद्गल भी आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको बार बार शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि आप शरीर का आदर सम्मान करते हो, मेहमान बना करके बैठे हो। जो कहता है, फरमाइश करता है, उसको दे देते हो। कहते पानी लाओ, सुबह से पानी पिला दिया, दूध चाय लाओ, दूध चाय दे दिया, भोजन लाओ, भोजन करा दिया, फिर दोपहर में फिर थोड़ा सा नाश्ता लाओ, नाश्ता दे दिया, शाम को फिर लाओ, दे दिया, रात में फिर लाओ, दे दिया। अब बताओ कौन जाएगा? इतनी सारी जिसकी सेवा व्यवस्था हो रही है, वो छोड़ के कैसे जाएगा? बताओ ना। वो तो दामाद बन के बैठ गया। इतनी दामाद की सेवा नहीं होती जितनी तुम शरीर की सेवा करते हो। जो कुछ मांगा तत्काल फरमाइश, तो आपका साथ कैसे छोड़ेगा? लेकिन साधु परमेश्वरी, बेटा एक बार मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इसी रूप में मिलेगा। तुम दामाद नहीं हो, नौकर हो, नौकर की तरह रहो, हमारा काम करो, इतनी तनख्वाह है तुम्हें, शरीर को खाने के लिए, तन माने शरीर, शरीर को खाने के लिए एक बार भोजन मिल जाएगा, पर्याप्त।
वो भी कभी नहीं दूंगा तो चलेगा, ध्यान रखना। बोनस कुछ नहीं मिलने वाला, भत्ता भी नहीं मिलने वाला, तब चलता है। तो कंट्रोल में रहता है। और मालिक बना के बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर ही चढ़ बैठेगा, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे अपने हाथ में कर लेगा। जैसा करेगा वैसा तुम्हें चलना पड़ेगा, जैसा नाचना पड़ेगा तुम्हारा। और यही तो हो रहा है, आप लोग कैसे नाचते हो? शरीर जब जो मांगता है वो देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जिसका अभिनंदन करोगे वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, चाहे पुद्गल का करो चाहे आत्मा का करो। अनादिकाल से किसका अभिनंदन कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात, सबको पता है किसका कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, जो जिसका अभिनंदन करता है वह उससे चाहता है, यह बात स्पष्ट है। अतः पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करने वाला अज्ञानी पौद्गलिक चतुर्गतियों को मोचन कैसे हो सकता है? अतः 4 गति रूपी भ्रमण नहीं छूट सकता। यदि चतुर्गति और 84 लाख योनियों से बचना चाहते हो तो पुद्गल का अभिनंदन करना बंद कर दो, पर से राग छोड़ना बंद कर दो, शरीर से राग छोड़ना बंद करो, तभी जाकर के वह आपके लिए ये छूटेगा। अब कहते हैं आत्मस्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या होता है? जो आत्मा में तत्पर रहते हैं, आत्मा लीन रहते हैं, उसको क्या मिल जाता है, क्या प्राप्त होता है? आखिरकार वो आत्मा में लीन क्यों होना चाहता है? सुनिएगा, आगे कहते हैं 47 नंबर श्लोक में, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। हाँ, कह रहे हैं व्यवहार वही स्थिति, देह आदि से हट करके अपने आत्मा में स्थित रहने वाले तथा आत्मानुष्ठान निष्ठस्स प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाहर दूर रहने वाले ध्यानी योगी क्या करते हैं? पुरुष ध्यान के माध्यम से, आत्म ध्यान करने से कोई ऐसा उनके लिए जायते प्राप्त होता है वचनों के अगोचर, यानी जो वचनों से बाहर होता है। कश्चित् योगेन योगिना जायते परमानंद, ऐसा दूसरे को प्राप्त नहीं होने वाला परमानंद आनंद उत्पन्न होता है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा में ही प्रवृत्ति करने वाले, लीन रहने वाले हैं, व्यवहार आदि में दूर रहते हैं, उनको ऐसा परमानंद उत्पन्न होता है जो वचनों के अगोचर होता है, हर किसी को वह प्राप्त नहीं होता। समझ गए? इसी को छेड़हलाकार ने लिखा है, इसी की छाया करते हुए, यूं चिंत निज में थिर भये, जिन्हें अखित जो आनंद लियो, सो नाग नरेंद्र अरु अहिमेंद्र को नाही कहो। क्या कहा? यूं चिंतन करके जो निज आत्मा में लीन हो जाते हैं, उन योगियों को वो आनंद आता है जो इंद्र, नाग, नरेंद्र, अहिमेंद्र को नहीं आता। बोले ना, आत्मा में लीन होने से क्या आनंद आता है? तो वो आनंद आता है जो किसको नहीं आता? चक्रवर्ती को, इंद्र को, नागेंद्र को, धर्मेंद्र को। क्यों नहीं आता वो आनंद? क्योंकि इन सब का आनंद इंद्रियजन्य है, विषयों का सुख है, और योगी का अतीन्द्रिय सुख है, आत्मा का सुख है। इसलिए वो आनंद उनको अंदर अंदर प्राप्त होता है। समझ आया? जिससे केवल अपनी आत्मा की चिंता है, वह समस्त बाह्य व्यवहारों को छोड़ करके निर्विकल्प हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा की चिंता है, शरीर आदि का जो व्यवहार है उसको छोड़ करके निर्विकल्प हो जाता है, एवं कोई अनिर्वचनीय परमानंद का अनुभव करता है जो वचनों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। ऐसे आनंद का अनुभव करता है। और आपका अनुभव? आपसे पूछो कैसे हो, और महाराज से पूछो कैसे हो, अंतर है ना। हूँ तुम भी बोल रहे हो, हूँ हम भी बोल रहे हो, पर आपके हूँ में दर्द है,
है ना। और यहाँ के हूँ में आनंद है। बताया तो नहीं जा सकता, आप अपनी पीड़ा नहीं बता पाओगे, हम अपना आनंद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई गूंगा आदमी है, शक्कर खाएगा तो क्या बोलेगा, कड़वा खाएगा तो इतनी कर पाएगा, बता तो नहीं पाएगा ना। ऐसे ही आपका भी गूंगा जैसा और हमारा भी गूंगा जैसा है, अंतर इतना है, आप जानो हम अपना जानो, दोनों में अंतर है। आपका कैसा है, वही पिंजरे के पंछी जैसा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोई। पिंजरे का पंछी क्या रहता है, बाहर से तो खामोश दिखता है, लेकिन अंदर अंदर पीड़ा रहती है, बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन में पड़ा हुआ है, बंधन से मुक्त कब होऊंगा कब होऊंगा, ऐसा है। और एक पंछी ऊपर आसमान में बंधन वाला दूध पी रहा है, बंधन बना भात खा रहा है, अक्की चावल खा रहा है, अनार दाड़म खा रहा है, लेकिन उतना सुखी नहीं है जो एक नीम की निवोरी खा करके आसमान में स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है। वैसे एक सब कुछ खा पी करके ऐश्वर्य करके ग्रस्त सुखी नहीं है, जो साधु अवसर परिसर सहन करके भी आनंद का अनुभव करता है। अरे समझ में आपको, ताली क्यों बजा दी, पिंजरे के पंछी बाहर निकलना है क्या, हाँ तो हम तो पिंजरा खोल रहे हैं, तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, 4 महीने से कितनी बार खोल रहे हैं, देखो तो रोज खोलते हैं, तुम घर अंदर घुस जाते हो, तुम्हें कौन बाहर निकालेगा। नहीं, तुम तोता ही नहीं हो, तुम कबूतर हो। तोता और कबूतर में बहुत अंतर होता है। तोता यदि एक बार पिंजरा खोल दो तो उड़ जाता है, कबूतर उड़ करके फिर वहीं चले जाता है, पट्ठा कितनी गंदे स्थान में रहता है कबूतर, कबूतर दानी में फिर जाके वहीं बैठ जाता है, जहाँ दुर्गंध आती है, जहाँ 5 पापों की नाली है। ग्रस्त जीवन 5 पापों की नाली है, पाप प्रणाली का ग्रस्त जीवन को कहा आचार्यों ने, ये पाप की प्रणाली का है। प्रणाली का मतलब नाली, जहाँ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जैसे 5 पाप की नाली बहती है, उसका नाम है ग्रस्त जीवन। आपका घर 5 नालियों के बीच है, समझ आ रहा है। आपको दुर्गंधी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है तो इत्र डाल करके फिर कभी कभी लगता है ये सब बेकार है, लेकिन फिर थोड़ा सा फिर आनंद आ जाता है। ऐसी दशा होती है, बार बार कह रहे निकलो निकलो निकलो, तो फिर अभी रुक जाओ, थोड़ा दूध और बचा है, थोड़ा सा अभी क्या अभी थोड़ी सी दाढ़ी मोर बचे हैं, थोड़ा सा ही बचा है, पिंजरे में बैठा है, फिर खाने लगता है, फिर खाने लगता है। कुछ आगे का सोचता है, मालिक और लाएगा ना, और लाएगा ना, अभी नहीं, शादी होगी तब सुखी होऊंगा, शादी होगी अभी नहीं, जब बच्चे होंगे तब सुखी होऊंगा, बच्चे हो गए नहीं, अब बच्चे बड़े होंगे तब सुखी होऊंगा, अभी नहीं, बच्चों की शादी होगी तब सुखी होऊंगा, बच्चों के बच्चे होंगे तब सुखी होऊंगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। सोचते ही रहता है जीवन। बोलो ना भाई, इनसे पूछो ना, ये तो नाते रहता वाले हैं, हाँ ये तो 70 पार कर गए होंगे, कर गए, हाँ ऐसा ही है महाराज, जैसे आप कह रहे फैक्ट है, जो आप कह रहे वो सही है, वो तो वही तो सही होगा, और कौन सा सही होगा। लगता है अब सुख अब सुख अब सुख, पास 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 में जाओ तो सब फीका। सुन रहे ना, यूट्यूब में फ्लेक्स बहुत अच्छा लगता है, दूर से फ्लेक्स बहुत अच्छा लगता है, नज़दीक जाओ तो पिक्सल फटे फटे दिखाई देते हैं। ऐसे ही फ्लेक्स के समान क्या है, ये संसार है, दूर से सुंदर लगता है, नज़दीक से उसकी सारी हकीकत सामने खुल जाती है। इसलिए अभी भी पुद्गल का अभिनंदन करना बंद कर दो, अब कम से कम आत्मा के बारे में चिंतन करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में पुद्गल का अभिनंदन ज़्यादा ना करें, अब कम से कम आत्मा के बारे में चिंतन कर सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।